Question number 39. The sum of the reciprocals of Mina's ages in 3 years ago and 5 years hence is 1/3. मतलब मीना का जो उम्र है ना 3 साल पहले जितना है और 5 साल बाद जितना उसका उम्र है वो दोनों उम्र का रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे ना तो 1/3 आएगा, ये बोल रहा है। फाइंड हर परसेंटेज, तो उसका वर्तमान आयु बताना है। तो आइए, लेट हर परसेंट एज बी एक्स ईयर्स। मान लिया उसका परसेंटेज एक्स ईयर्स है, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स अगो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x-3 ईयर्स। और 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी। जब भी बात करेंगे ना तो प्रेजेंट टेंस से बात करेंगे, अभी से बात करेंगे प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट में x है तो 3 साल पहले x-3, प्रेजेंट में x है तो 5 साल बाद x+5। जब भी बात करना होगा तो प्रेजेंट एज से करना है। तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज x था तो 5 साल बाद x+5 ईयर्स हो जाएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का रेसिप्रोकल तो 1/x-3 हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 1/x+5 हो जाएगा और दोनों का सम कितना आ रहा है, 1/3। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा। आगे इसको सॉल्व करने पे x का एक बार वैल्यू आएगा 7 और एक बार x का वैल्यू आएगा -3, तो एज नेगेटिव होता नहीं है। तो हेंस द रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज 7 ईयर्स। 40. The sum of the ages of a boy and his brother is 25 years. मतलब कह दिया कि एक लड़का है और उसका भाई है, दोनों का एज को जोड़ते हैं ना तो 25 ईयर्स आता है। तो ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय ऑफ द बॉय बी एक्स ईयर्स। मान ली कि लड़का को उम्र एक्स ईयर्स है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर क्या हो जाएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ब्रदर क्या हो जाएगा, 25 - x, क्योंकि दोनों का उम्र जोड़ते हैं तो 25 आता, तो जोड़ के देखिए x x खत्म, 25 आया। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स इज 126, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि इस लड़के का उम्र और उसके भाई का उम्र का दोनों को गुना करके जो प्रोडक्ट लाते हैं 126 आता है। सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा, इसे आगे सॉल्व कीजिएगा तो x का एक बार वैल्यू आएगा 18 और एक बार x का वैल्यू आएगा 7। अगर x का वैल्यू 18 लेते हैं मतलब लड़के की उम्र 18 साल लेते हैं तो भाई का कितना हो जाएगा, 25 में से 18 जाएगा तो 7 साल हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 7 लेके चलते हैं तो लड़के की उम्र 7 साल हो जाएगा, तो भाई का कितना हो जाएगा, 7 माइनस करेंगे तो 18 साल हो जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 41. The product of Tanvi's age in years 5 years ago and her age 8 years later is 30. मतलब कह दिया तन्वी का जो उम्र है ना 5 साल पहले जो उम्र था तन्वी का और फिर 8 साल बाद जो तन्वी का उम्र है, दोनों का प्रोडक्ट यानी गुना करके लाते हैं तो 30 आता है। तो पहले मान तो बोलता है फाइंड हर प्रेजेंट एज, मान लेते हैं लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स अगो वो कितनी साल की हो जाएगी, तो 5 साल घटा देंगे, कितना साल की होगी 5 साल पहले, ठीक है। फिर बोलता है 8 ईयर्स लेटर, तो 8 ईयर्स लेटर कितनी साल की हो जाएगी। देख भाई जब भी बात करेंगे प्रेजेंट टेंस से करेंगे, तो प्रेजेंट में क्या है एक्स ईयर्स है, ठीक है। तो 8 साल बाद क्या हो जाएगी, x+8, दोनों का प्रोडक्ट x-5 इंटू x+8 कितना आता है 30। क्वेश्चन में बोल दिया है जवाब
सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा और आगे करने पे x का एक बार वैल्यू आएगा -10 और एक बार x का वैल्यू आएगा 7। एज नेगेटिव नहीं होता है तो क्या हो गया, हेज द प्रेजेंट एज ऑफ तन्वी इज 7 years। क्वेश्चन नंबर 42। 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age। मतलब 2 साल पहले एक आदमी का उम्र अपने बेटे के उम्र का स्क्वायर का 3 गुना है। तो 2 साल 2 years ago 2 साल पहले की कहानी। मान लेते हैं बेटा की उम्र कितना हो रहा है, x years। तो पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा, बेटा का उम्र का स्क्वायर का 3 टाइम्स, इतना साल हो गया पिताजी का। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 3 years टाइम, 3 साल में। अब देखिए तो 3 साल बीतेगा, 3 साल होगा तो ये तो 2 साल पहले का उम्र है बेटा का। बेटा का उम्र 2 साल पहले x ईयर से। तो जब भी हम बात करेंगे ना तो प्रेजेंट से बात करेंगे। तो ये पहले था x ईयर 2 साल पहले, तो प्रेजेंट में आएगा तो 2 साल और जोड़ना पड़ेगा तब ना प्रेजेंट में आएगा। तो बेटा की उम्र इन 3 years, 3 सालों में बेटा की उम्र कितना हो जाएगा, पहले तो प्रेजेंट में आएगा। जो भी बात करेंगे प्रेजेंट से बात करेंगे। तो 2 साल पहले x है तो प्रेजेंट में आएगा तो क्या हो जाएगा, x+2। अब 3 साल और, तो 3 साल और आगे बढ़ेगा तो 3 साल जुटेगा, यानी 3 2 5, यानी x+5 बेटा की उम्र हो जाएगा। ठीक है। तो फादर का उम्र कितना हो जाएगा भैया, उम्र तो सबका बढ़ेगा। तो पिताजी का उम्र 3x² था 2 साल पहले, तो 2 साल बाद प्रेजेंट में आएगा तो 3x² + 2 और फिर 3 साल, तो 3 साल और बढ़ेगा तो जुटेगा। तो क्या आ जाएगा, 3x² + 5, है ना। तो बोल रखा है इन 3 years टाइम हिज एज विल बी, पिताजी का एज 3x² + 5, हिज एज विल बी 4 times his son's age, 4 times his son's age। जब सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये आएगा। आगे करने पे x का एक बार वैल्यू आएगा 3 आएगा और एक बार x का एक बार वैल्यू 3 आएगा और एक बार x का वैल्यू -5/3 आएगा। तो नेगेटिव में तो एज होता नहीं है। तो बेटा की उम्र क्या हो गया, 3 years, और पिताजी का 3 × 3 आया x का वैल्यू, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये 2 साल पहले की कहानी है। प्रेजेंट में आने के लिए 2 साल बढ़ना पड़ेगा। तो बेटा की उम्र कितना हो जाएगा, 3 2 5, और पिताजी का 27 और 2 29। तो बेटा की उम्र 5 years हो जाएगा और पिताजी का 29 years।